एक दवा का जिक्र है। एक जंगल में रानो चिड़िया रहा करती थी। वो चील से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन वो गुलाम थे। गुलामों को कभी मोहब्बत करने का हक ही नहीं था। देखिए, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरी शादी आपसे हो। कब तक हम इनके गुलाम रहेंगे और कब तक जिंदगी गुलामों वाली गुजारेंगे? तो तुम रानो मेरे साथ भाग चलो। ठीक है, मैं आपके साथ भागने को तैयार हूँ। अरे सेठ जी, आपको पता है कि हमारी दासी भागने लगी है? क्या रानो की बात कर रहे हो? वो भाग गई है क्या? और आप क्या करती रहती हैं? अगर वो भाग गई है तो मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हम दोनों उसे वापस जरूर लेकर आएंगे। और वैसे भी जो हमारे गुलाम होते हैं अगर भाग जाए तो ये सब कुछ हमारे ऊपर होता है। दुनिया हमें ठू 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 करती है। इसलिए हम उन्हें गुलामों को जरूर लेकर आएंगे। ये क्या, ये जंगल, टीनी मिनी जंगल तो बहुत खौफनाक है। आप वापस चलें जी, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ और बहुत घबरा रही हूँ। आप वापस चले। मैं बिल्कुल भी ये अफोर्ड नहीं कर सकती। ये जंगल बहुत खौफनाक है और इस जंगल में तो हर पंछी बहुत खौफनाक है। मुझे वापस जाना। अरे यहाँ पर तो सोने भी हैं, सब कुछ है। हमें बीवी जी और हमारे मालिक हमें ढूंढ रहे होंगे, लेकिन मुझे डर भी काफी लग रहा है। यहाँ पर तो हम आ गए हैं, हम पीछे भी नहीं जा सकते। अगर पीछे गए तो हमारा मालिक और हम चौधरानी जी हमें मार डालेंगी। हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये इस खत पर क्या लिखा हुआ है? तन मन धन धन। अगर आपके दिल में अच्छाई होगी तो आपको कुछ नहीं होगा। हर मुश्किल आपके लिए आसान हो जाएगी। ऐसे ये सोचकर वो दोनों आगे कश्ती में सवार हो जाते हैं। मुझे तो बहुत घबराहट और बहुत परेशानी हो रही है कि हम आगे। मुझे लगता है ये जंगल बहुत खौफनाक है और हमारी कश्ती भी बार बार उलट रही है। हमें वापस जाना चाहिए। हम यहाँ पर और मजीद रहे तो जान का खतरा भी हो सकता है। आप मेरी बात को समझो और यहाँ से वापस जाने की करते हैं। सेठनी जी, मैं आपको और ले दूंगा, और जगह ले दूंगा। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। ऐसे ही मिट्टू की बीवी कहती है मिट्टू से, ठीक है, चलो हम वापस जाते हैं और वापस जाकर ही देखते हैं कि क्या है यहाँ पर, क्या चीज़ है यहाँ पर। हमें कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और वापस जाना चाहिए। ऐसे नौकर तो हमें हजारों मिल जाएंगे। मैं बहुत परेशान हूँ। खुद को तो मुसीबत में रखा है, लेकिन तुम्हारी जान को भी मुसीबत हो सकती है। और ये सब कुछ मैंने तुम्हारे साथ करके बहुत दुखी हूँ। रानो, तुम मुझे माफ कर दो। ये क्या, इस जंगल में तो हर चीज है, खाने को भी। ये तो छोले भटूरे हैं। लगता है ये छोले भटूरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सब कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जंगल में आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हर चीज है। मुझे भी चीजें नहीं समझ आ रहा। ये देखो, यहाँ फ्रूट वाले जंगल है जहाँ पर फ्रूट लगे हैं, और यहाँ पर इन दरख्तों में फ्रूट तो खराब होने का नाम ही नहीं ले रहे। और यहाँ देखो, सेब, सेब के पौधे हैं, जो सेब कभी भी खराब नहीं होता, बस जमीन पर ठहरा हुआ है। यहाँ तो हर चीज का मसला, कमाने की टेंशन नहीं। और हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर कोई रोक टोक करने वाला पंछी भी नहीं है। और ये घर किसके है, ये भी सवाल हमारे माइंड में आ रहा है। ये घर में हर चीज है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है चील जी? मुझे तो परेशानी हो रही है। ये सवाल का जवाब हमें सिर्फ ढूंढने के लिए यहीं पर ही मिलेगा। ऐसे ही वो दोनों अपने सवालों का जवाब तलाश करने के लिए जंगल में मारे मारे फिरते हैं, लेकिन उसे अपने सवालों के जवाब ढूंढने में समय लग जाता है। ऐसे ही उन्हें ढूंढते ढूंढते कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन वक्त का पता ही नहीं चलता। है यहाँ पर तो गाजरे भी हैं। जब से हम आए हैं इन सबको कुछ होता ही नहीं है। हमारी जिंदगी यहाँ पर तो सुकून में गुजर गई। फिर वहां पर वो गुफा में जाते हैं, जहां पर गुफा में साफ साफ लिखा था, चल यहाँ पर तो इतने सारे फल फ्रूट भी हैं, खाने को तो अपना ही मजा है। ऐसे ही वो पेड़ कहता है कि यहाँ पर हम मन की सच्चाई देखते हैं। जिनके मन की सच्चाई है उसके लिए हम खौफ ज्यादा नहीं,
جس کے من میں آپ کے لیے بغض اور وہ ہوگا اس کے لیے یہ جنگل خطرناک ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، کہانی اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ کل کی ویڈیو میں تھوڑے لائک اور تھوڑے سبسکرائب تھے۔